आज देश के मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी क्लास लगाने जा रहा हूं। मुसलमान तो बहुत लोग करते हैं, नेता से लेकर पत्रकार करते हैं। ऐसा सुनिएगा, देखिएगा तो लगेगा वो कलेजा काट के रख देंगे आपके सामने। इनसे बड़ा तो इस देश के मुसलमानों का हिमायती कोई होगा ही नहीं। लेकिन आज मुसलमान देश के ये चैप्टर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कैसे उन्हीं नेताओं, उन्हीं पत्रकारों, उन्हीं एजेंडाधारियों ने उनका इस्तेमाल किया है, और मैं बताऊंगा कैसे। आज ये वो क्लास है जो सर तन से जुदा के नारों से भी ज्यादा जरूरी है। सर तन से जुदा का नारा आपको जेल पहुंचाएगा, ये क्लास आपको जिंदगी बेहतर बनाने का मौका देगी, देश बेहतर बनाने का मौका देगी। इस क्लास में मैं उन मुसलमानों का चैप्टर खोलूंगा जो किसी को नजर नहीं आते। ये वो मुसलमान हैं जिनके वोट तो सबको चाहिए, लेकिन इनकी बात कोई नहीं करता। इनकी बात अगर किसी ने की है तो वो उस व्यक्ति ने की है जिन्हें मुसलमानों का विरोधी बताया जाता है। कमाल की बात है। और वो नाम है पीएम नरेंद्र मोदी का। उनको कहते हैं ना, मुसलमान डरा हुआ उनके आने के बाद से, मुसलमानों के खिलाफ है। उन मुसलमानों की बात जिनकी सालों से किसी ने बात नहीं की, वो पीएम मोदी ने की है। पाठशाला में आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि बीजेपी नए भौगोलिक इलाकों में अपने विस्तार की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उसने अगले 30-40 साल का पॉलिटिकल प्लान बनाया है। इसी सोच के तहत, इसी कवायद के तहत बीजेपी अब नए वोट बैंक भी ढूंढ रही है। और यह नया वोट बैंक किसका है? पसमानदा मुसलमानों का है। अब आप कहेंगे ये पसमानदा मुसलमान कौन है? यह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्यों यह चैप्टर खोल रहा हूं पसमानदा मुसलमानों का, जरा वो समझिए। 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के वंचित और कमजोर तबके को बीजेपी का साथ लाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा था कि हमें तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण के रास्ते आगे बढ़ना है, और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के बीच देश भर में स्नेह यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा था, अल्पसंख्यक में भी उन लोगों से जुड़िए जिनकी कोई बात नहीं करता। और अल्पसंख्यक, खास तौर पर जिस देश में अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान हो, उन मुसलमानों में वो तबका जिसकी कोई नहीं सुध लेता, वो है पसमानदा मुसलमान। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि मुसलमानों में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग जातियां हैं। उनको पता ही नहीं, सबको लगता बस हिंदुओं में है। आज जरा डिटेलिंग में समझिए। कहता हूं ना कि आपको खबर के विस्तार में ले जाता हूं। सबसे पहले यह समझिए कि जिस पसमानदा मुसलमान को पीएम मोदी बीजेपी के साथ लाना चाहते हैं, बीजेपी के लोगों से कह रहे हैं कि इनके साथ जुड़िए, इनके लिए काम कीजिए, वो पसमानदा मुसलमान कौन है? पसमानदा मुसलमान को आपको समझना होगा तो इस तरह से समझना होगा। सबसे पहले पसमानदा का मतलब क्या है ये तो समझिए। पसमानदा मुसलमान ये कौन है भाई? आप तो आज तक सिर्फ मुसलमान सुने, शिया सुन्नी सुने। ये पसमानदा मुसलमान कौन है? ये जो पसमानदा है ये पर्शियन वर्ड है, पर्शिया से आया, और इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनता है पस प्लस मांदा, यह बनाता है पसमानदा। पस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो पीछे पीछे, और मांदा का मतलब होता है छूट जाना। यानी पसमानदा मुसलमान, ये पर्शियन वर्ड का मतलब है वो मुसलमान जो पीछे छूट गए, आर्थिक विकास में पिछड़ कर रह गए, सामाजिक विकास में पिछड़ कर रह गए, उन मुसलमानों को पसमानदा मुसलमान कहा गया। अब थोड़ी और क्लैरिटी से समझिए कि पसमानदा मुसलमान में कौन कौन आएगा, इनकी पहचान कैसे होती है। जिस तरह से भारत में हिंदू जातियों में बटे हैं, ठीक उसी तरह से भारत में मुसलमान भी जातियों में बटे हैं। भले आपको सुनने और चर्चा करने में नहीं मिलता हो, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिसिस भी होता है तो चर्चा क्या होती है कि ब्राह्मणों का वोट इसको जा रहा है, भूमियारों का वोट इसको जा रहा है, फलाने का वोट उसको जा रहा है। मुसलमान का वोट जब भी होता है तो कहा जाता है मुसलमान किसको वोट देगा, मुसलमान की जातियों का जिक्र नहीं होता। आज मैं आपको बताता हूं कि मुसलमान भी जातियों में बटे हैं, और मुसलमानों में मुख्य रूप से 3 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है, फिर जातियों पर आऊंगा, वर्ग क्या है? पहला वर्ग है अशराफ। ये अशराफ कौन है? ये वो मुस्लिम होते हैं जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आए, या फिर हिंदू अपर कास्ट से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। इन लोगों को अशराफ कहते हैं।
इनमें शेख, सैयद, मिर्जा, मुगल और खान आते हैं। जिन लोगों को आप सुनते हैं ना, जिनके नाम के आगे खान लगा है, शेख लगा है, सैयद लगा है, वो अशराफ है। ये बाहर से आए या जो हिंदू का अपर कास्ट था उससे कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, तो बेहतर स्थिति वाले मुसलमान। मुसलमानों में इनकी आबादी 15 से 20% के करीब है। दूसरा वर्ग जो मुसलमानों का है वो अजलाफ। ये वो लोग होते हैं जो हिंदुओं में पिछड़ी जातियों में गिने जाते थे, फिर उन्होंने धर्म बदला, मुसलमान बन गए, इसलिए इन्हें अजलाफ कहा गया। ये हिंदुओं के पिछड़े वर्ग से मुसलमान में कन्वर्ट हुए, लेकिन चूंकि पिछड़े थे तो पिछड़े ही रह गए, तो ये अजलाफ हो गए। तीसरा वर्ग है मुसलमानों के अंदर अर्जाल। ये दलित और अति पिछड़ी हिंदू जातियों से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, इन्हें अर्जाल कहा गया। मुसलमानों में सबसे पिछड़ा और कमजोर तबका ही अर्जाल कहा जाता है। तो 3 वर्ग हो गए, अशराफ, अजलाफ, अर्जाल। यानी सामाजिक और आर्थिक विकास में पिछड़ने वाले यही जो अजलाफ और अर्जाल हैं, इनको मिलाकर पसमानदा मुसलमान कहते हैं। एकदम पिछड़ा हुआ वर्ग, और इसमें अर्जाल तो सबसे पिछड़े हुए। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर पसमानदा मुसलमान हिंदुओं से ही धर्मांतरण करके बने, इसलिए वो भी हिंदुओं की तरह जातियों में बटे। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आप समझने बैठिएगा कि कैसे होता है मुसलमानों में, तो पहले आप देखिए हिंदू में कैसे होता है। ये हो गया हिंदू और ये हो गया पसमानदा मुसलमान। पसमानदा मुसलमान हिंदू में आप, जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूं, जैसे जुलाहा है, ये पसमानदा में क्या हो जाता है, इनको कहते हैं, इनकी जाति को अंसारी कहते हैं। कई लोगों का आपने सुना होगा ना, अंसारी। जैसे अपने यहां आप कसाई कह लें हिंदुओं में, उनको वहां उनके नाम के आगे कुरैशी लग जाता है, ये उनकी जाति है। यहां हजाम है, वहां क्या कहते हैं इसको सलमानी कहते हैं। नाई जो अपने यहां होते हैं, हजाम जिसको गांव में कहते हैं, वो वहां सलमानी उनके नाम के आगे लगाते हैं। मेहतर, इनको वहां हलालखोर कहते हैं। ग्वाला, इनको अगर आप ग्वाला देखिएगा, उनको घोसी कहते हैं, घोसी। धोबी को हवाराती कहते हैं। लोहार बढ़ई अपने नाम के साथ सैफी लिख लेते हैं। दर्जी को इदरिसी कहा जाता है। तो जैसे अपने हिंदू में है वैसे ही या कह लीजिए मुसलमानों में भी है। पसमानदा मतलब वो तो पिछड़े हुए हैं, तो मुसलमानों में भी ऐसी कई जातियां हैं। ये आपने आज तक, मैं गारंटी करता हूं 95% लोगों को पता ही नहीं होगा कि मुसलमानों में इतनी जातियां हैं। मतलब मुसलमानों को तो पता होगा, हिंदुओं में नहीं पता होगा कि इतनी जातियां भी होती हैं। ये तो कुछ उदाहरण दिए पूरा, क्योंकि जो आपको बताया कि इधर से कन्वर्ट होकर उधर गए, तो उधर की चीजें इधर भी आई हैं।